बात की जाए देश में तीसर विकल्प के तौर पर यदि राजनीतिक पार्टी में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी जो दावा कर थी अपने आप का कि हम जो है वैश्विक स्तर की पार्टियां हैं भाजपा। दूसर जो देश में कहा थी कि हम जो है 70 साल तक राज करें कांग्रेस। एक नई पार्टी के उदय होता है, एक आंदोलन से होता है और वो आंदोलन ऐसा कि जो राज्य सरकार बनाए दी है। सीएम केजरीवाल आज बहुत तो नहीं मगर कुछ राज्यन में सरकार बनाए लीन और साथ में अब हर प्रदेश में थो दखल देव शुरू कर दी। यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा बुनियादी ज़रूरत। अभी बुनियादी ज़रूरत को लेके देश के हर राज्य में कहीं न कहीं घुसपैठ कर रही है और यह घुसपैठ हाल ही में एक बड़े चुनाव में देखे का मिला कि मध्य प्रदेश में महापौर के रूप में विंध्य में एंट्री हो गए, कई एक पार्षद चुन के आए गए। अब बड़ी वैश्विक पार्टी का चिंता हो गए कि का उनकर वजूद बचा रही या फिर खत्म हुई। यह सब मुद्दा में बात करें खातिर हमारे साथ है पंकज सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना के। नमस्कार कनिष्क भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में बुलाने के लिए। चलिए अब बात यह हो जाए कि जो यह रणनीति रही, एक छोट पार्टी जो या कहा जाए कि एक महज दिल्ली तक सीमित रही, अब धीरे धीरे पांव पसार रही है। कहा तो ऐसा यह है कि जितना चादर हो उतनी पैर पसारी जाए, तो कितनी चादर मान रहे हैं न प्रपचे, कहाँ तक ये पैर पसार। आज ये देश के जो स्थिति है, देश में आज़ादी के 75 वर्षन के बाद लोग शिक्षा खातिर तरस रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधान खातिर लोग यहाँ वहाँ दर दर के ठोकर खा रहे हैं। पानी की सुविधा आज तक नहीं मिल पाई, बिजली महंगी बिजली जनता जैसन तैसन पा रही, सड़क के हालत अपना देख सकी थे। तो ये जो बुनियादी सुविधा हैं, दुई पार्टिन के सरकार रही, भाजपा कांग्रेस, तो ये दुई पार्टी आज तक आज़ादी के 75 वर्षन बाद तक कुछ ठीक ठाक काम नहीं कर पाइन। तो इनके वजह से जो दिक्कत आई, भ्रष्टाचार मचा, वह कारण से आम आदमी पार्टी के जन्म आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के जो सिद्धांत है, बात थी कि कम से कम बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, यह सब जनता के अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जनता का मिला चाहिए। और चूँकि सरकार के पास जो पैसा आवत है, वो जनता के द्वारा जो टैक्स दिन जाता है वहीं से पैसा आवत है, वो पैसा से कम बुनियादी सुविधा तो मिले, या शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब चीज़ व्यापार खातिर न हो, ये सब चीज़ जनता खातिर सुविधा दे सरकार, ताकि एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक सही राष्ट्र के निर्माण कर सकत है। तो आम आदमी पार्टी के प्रयास यह है कि जो दिल्ली में मॉडल तैयार किन गया है, वो मॉडल पूरे देश में पहुँचे, वो मॉडल देश के हर राज्य में पहुँचे। तो हम लोगों के प्रयास यह है कि जनता के जो पीड़ा ही, वह पीड़ा का समझा जाए, वही दूर किन जाए। और हमारा समझ यही कि जनता के चादर सबसे बड़ी ही लोकतंत्र में। तो चूँकि हम लोग जनता के साथ हैं, तो जनता जहाँ जहाँ आदेश करी तो चादर वहाँ पहुँची और उतना पैर पसारा चाहिए। हम उम्मीद करी थे कि यह पार्टी चूँकि काम के आधार पर चले वाली पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहीं या पंजाब में कहीं करके दिखाइन, ऐसे पूरे देश में जनता उम्मीद भरी नज़रन से देख रही है। तो पूरे देश के जनता अपनी चादर फैलाए खड़ी है कि आइए पहुँचिए। निश्चित तौर पर पंकज सिंह जी बघेली में बोल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के ही, तो अपना थोक बिल्लान जरूर हो कि आखिर यह अजूबा कहाँ से हो गया। अपना बच्चन को बताई दी पंकज सिंह जी विंध्य से जो है ताल्लुकात रखा थे, अपना के घर द्वार है और अपना वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। वो के बाद अपने मिशन में लग गए। फिर पंकज सिंह जी जैसा बहुत दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अपना के बारे में कुछ ऐसा बात बताई जाए शॉर्ट में कि जो ने जनता अपना से सीधे रिलेट कर ले। कहे कि विंध्य में अपना के जो रहब घर है, सीधी से अपना चुनावों लड़न लोकसभा के,
तो का वजह रही कि सीधी गए रीवा में अपना घर है, कार्यस्थली यदि कर्मस्थली का है तो राजधानी है, तो कुल मिला के इससे थोड़ा जुड़ी अपने बारे में कुछ बात बताएं। कनिक्स भाई, हम रीवा जिला में चूँकि एक गांव है कचूर गांव, वहाँ के रहने वाले हैं। पिताजी किसानी करत हैं, तो गांव के जो सरकारी स्कूल है, अब तो थोड़ा स्कूल की बिल्डिंग बन गए। पहले बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई लिखाई होत रही, तो वहाँ चौथी क्लास तक बरगद के पेड़ के नीचे, 5वीं क्लास एक चिल्ला के पेड़ बहिनो है, वहाँ हम लोग पढ़ें। हालांकि छोटी मोटी बिल्डिंग रही। फिर नवोदय विद्यालय है रीवा में, सिरमौर में, तो वहाँ चयन भा जिला के स्तर पर टेस्ट होते। नवोदय विद्यालय से पढ़ाई भे। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़े गए। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में है, वहाँ से मास्टर डिग्री रही, गोल्ड मेडलों मिला इन जगह पर। उसके बाद कई जगह हम कामों के हैं। चूँकि गांव से खेती किसानी के बैकग्राउंड से हम आई थे, तो जो पीड़ा हम लोग देखें या हमारे आसपास के परिवेश में लोग झेल रहे हैं, उन चीज़न के समाधान खातिर, उन समस्यन के समाधान खातिर हम लोग प्रयास करत रहे हैं। तो न केवल दिल्ली में रिसर्च सेंटर में हम काम किए हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जगह में काम किए हैं, बल्कि हमका समझ में आवा कि दिल्ली बम्बई के साथ साथ जौने माटी से हम लोग निकल के आए हैं, वो माटी में काम करा चाहिए। तो वह समय चूँकि सिंगरौली कोयला खातिर जानी जाती, ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश में जानी जाती, तो वहाँ कोयला निकाले खातिर बहुत से जंगल काटे जाते हैं, खेती किसानी तबाह की जाती, विस्थापन के बड़ा मुद्दा है। तो इन सब मुद्दन की लड़ाई खातिर हम सिंगरौली पहुँचन। सिंगरौली में आंदोलन खड़ा किनगा महान संघर्ष समिति के नाम से, और अपना काम बता दे कि कम समय में वो आंदोलनों खड़ा किनगा, आंदोलन जीतागा। आज वो महान जंगल बचा है, वहाँ खदान नहीं खुली है, बाकायदा अध्ययन करके हम लोग वो आंदोलन खड़ा किए हैं। IIT दिल्ली और चूँकि टीस मुंबई से हम खुदे पढ़े रहन, तो स्टडी किन गए कि अगर वो जंगल कटत है, 5 से 7 लाख पेड़ कटत हैं, तो वो एरिया में रिसाव हुई और एरिया खातिर खतरनाक हो सकते है, और 69 गाँव उजड़े वाले रहें। तो वो लड़ाई लड़ी गई, जीतागा। चूँकि हम सिंगरौली में लड़ाई लड़त रहें, पार्टी के साथ जुड़ाव रहा, अरविंद जी लोगन से सबसे परिचय दिल्ली में काम के दौरान रहा, दिल्ली आउब जाउब लगातार रहा हमार। तो जब लोकसभा चुनाव 2014 के आए, पार्टी बनी, पार्टी बने समय रहन, अन्ना आंदोलन के समय जो मदद हो सकी करत रहन हम लोग। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बोलिस कि पंकज आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, तो समाज के भलाई खातिर, देश के भलाई खातिर जो पार्टी निर्देश दी वह हम करब उचित समझन। 2014 में लोकसभा के चुनाव सीधी लोकसभा से लड़न, और पार्टी फिर हमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाई, तो वहाँ काम किए हैं। दिल्ली चुनाव में, पंजाब चुनाव में, मध्य प्रदेश में विभिन्न पदन में रहन। आज पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी जिम्मेवारी दी सी, तो काम पर लगातार लगे हैं हम लोग, मेहनत करें में, और जो कहे वो बातन में टिके वाली बात पर हम लोग विश्वास करी थे। तो गांव से निकल के यहाँ तक के सफ़र खाली ये खातिर नहीं आए कि हमका नेता बने का है या हमका यह बने का है। यह सफ़र एक ही खातिर है कि बदलाव हो चाहिए। आज कृषि प्रधान देश बोला जाता है, किसान भाई अपने फसल के दाम खातिर परेशान है। को साबुन बनावे, कपड़ा बनावे, हवाई जहाज बनावे, सुई बनावे, धागा बनावे या बिस्किट बनावे, जो उत्पाद वह बनावत है ओकर कीमत वह उत्पादन करता तय करत है। लेकिन किसान भाई अपने उत्पादन के कीमत खुद नहीं तय करें। किसान भाई गेहूं कितने में बेची हैं, लागत कितनी लगी है, एकर कीमत नहीं तय कर सके। तो एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ अपना देखी तो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में असुरक्षा की स्थिति, माताएं बहनें सड़क पर नहीं निकल सकती। तो तमाम तरह की चीज़ ऐसा नहीं जो प्रेरित करती हैं कि बदलाव हो चाहिए। हर बच्चा का शिक्षा अच्छी मिले, कोई बीमार हो तो का इलाज की सुविधा मिले, साफ पिए के पानी तो सबका मिला चाहिए या संवैधानिक अधिकार है। तो ये सब उद्देश्य खातिर हम लोग लगे हैं। यहीं से न तो भाजपा न कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग जुड़न। ये पहली पार्टी ज्वाइन किन गए। हमारे ख़ानदान में राजनीति तो हम ही नाहन हैं, बाकी सब लोग खेती किसानी के काम में लगे हैं और पढ़ाई लिखाई के काम में लगे हैं। तो हम लोग देश में कुछ अच्छा करे के सपना लेके आए हैं। हमें नहीं पता है कि हम लोग
कितना बड़ा बदलाव लाऊ, लेकिन यह है कि अपने प्रयासन में कमी न कीन जाई, अच्छी नीयत के साथ प्रयास जरूर कीन जाई और वो प्रयासन में हम लोग लगे हैं। चलिए, तो कुल मिला के पंकज सिंह जी जो अपन भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यह कहे का मतलब है, उनका तात्पर्य है कि बदलाव खातिर अपना अपन जीवन लगाए दें। कि किसान के लड़कियां जो पढ़ल लिखल रहा, BHU जैसा संस्थान में ग्रेजुएशन करें, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, का परी रही कि अपना पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर यह सारी चीज़। मगर कहो न कहो देश के प्रति वह भाव है कि अपना का लागत है कि यह एक सही पार्टी है, और के माध्यम से देश की एक सेवा अपना कह सकत है। पंकज जी, हाल में जो नगरीय निकाय चुनाव है, जो परफॉर्मेंस रहा अपना के, पहले तक का परफॉर्मेंस रहा, और वह परफॉर्मेंस से अपना खुश है या ना खुश है? कनिष्क भाई, आम आदमी पार्टी पहली बेर नगरीय निकाय चुनाव लड़ीस। पहली बेर में हम लोग चूँकि प्रक्रिया बड़ी हो थी, राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव चिन्ह झाड़ू मिली कि ना मिली, वहाँ वह समस्या से लेके प्रत्याशी चयन के बाद चुनाव लड़ाऊ। तो महापौर सिंगरौली से जीत के आई, 40-42 पार्षद जीते, करीब 130 जगहन में भोपाल से लेके इंदौर तमाम जगहन में लोग दूसरे नंबर पर रहे। तो हम समझी थे पहली बेर कोनो पार्टी चुनाव लड़ रही है और सीमित संसाधन में, चूँकि हम लोग ऐसा नहीं आन कि चले जाइए अडानी जी के पास कि भाई पैसा दे दे चुनाव लड़े खातिर, चूँकि उसके बाद फिर अडानी जी खातिर काम करे पड़ी, जनता खातिर काम नहीं कर सके। तो हम लोग सीमित संसाधन में उचित तरीके से चुनाव लड़न, और हम समझी थे कि ये बड़ी शुरुआत मानी जाती थी, कि अच्छी शुरुआत थी, लेकिन हम लोग यह समझी थे कि जिम्मेवारी बड़ी है और खाली एक ही खातिर नहीं आया ना कि कुछ पार्षद बना लीन जाए, कि कुछ महापौर बना लीन जाए, या कि कुछ विधायक बना लीन जाए। जनता के जीवन में का बदलाव आ रहा है, यहाँ के योजना जनहितैषी कैसा बने, जो सिस्टम यह भ्रष्ट हो चुका है, खदान से लेके जमीन से लेके प्रकृति तक, माँ नर्मदा यहाँ के जीवनदायिनी नदी मानी जाती है, वहाँ बालू छलनी के काम चल रहा है, हर जगह जो घोटाला चल रहे हैं। तो वह बदलाव कैसन हो, जौने सिस्टम ऐसा बन सके कि लोग अपने आप का सुरक्षित महसूस कर सके, जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें आत्महत्या न करे पड़े, उन्हें रोजगार मिले, किसान भाई इनका ठीक से उनके खाद बाज मिले। यह सब बातन कर लेके जनता के बीच में कितना वक्त मांगी थे अपना बच्चे का कौनो जादू छड़ीता है नहीं अपना के लगे जी कि अपना फिराए देवता, भ्रष्टाचार खत्म, रोजगार सटासट मिले लागे, और सलगी जो व्यवस्थान के अपना गिनाई लागे। तो ये बताइए कि कितना वक्त मांगी थे जनता के बीच जाए के अपना, कि हम कितना वक्त दे भाई, जनता एक बेच चुन दी अपना का। अब 5 साल हो जी तो अपना कहा कि अरे हमको 5 साल हो चाहिए, 5 साल में का हो, कितना वक्त अपना ये पूरी व्यवस्था जो अपना आकलन करी थे कि जहाँ जगह जगह भ्रष्टाचार है, घोटाला है, इन सब चीज़ों से निजात, मूलभूत सुविधा हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बात हो, चाहे बिजली, सड़क, बिजली, पानी के बात हो, एक का निपटारा करी थे, कितना वक्त मांगी थे अपना? कनिष्क भाई, हम लोग यह बात कही थी कि एक मौका केजरीवाल को, जी एक मौका, 5 साल बहुत अच्छा समय होता है। जी अपना समझी कि दिल्ली में आज जो फ्री वी के चर्चा ही, तो अपना का हम दिल्ली के न केवल काम बल्कि दिल्ली के आर्थिक मॉडल घला बताना चाहिए थे। काम तो सब जान रहे हैं कि शिक्षा फ्री है, हर बच्चे का एक समान अच्छी शिक्षा और प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं सब फ्री हैं, जांच से लेके हर तरीके की दवाई, 60 लाख 70 लाख तक के ऑपरेशन फ्री हैं। पानी हर घर में शुद्ध पिए वाला पानी पहुंचावा जाता है पाइप से। बिजली मध्य प्रदेश से खरीद के दिल्ली में हम लोग फ्री दे थे। माता बहनन की यात्रा कहाँ जाएं फ्री ही, को तीर्थ यात्रा में बुजुर्ग निकलें उनकर यात्रा फ्री ही। किसान भाई इनके अगर फसल नष्ट होती तो 20,000 रुपया प्रति एकड़ के मुआवजा है। 20 लाख युवा साथी का रोजगार देनगा है 5 साल में। ये सब कामन के साथ साथ अपना का हम बताई कि जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के बजट रहा 30,000 करोड़ के, जो कि 3,500 करोड़ के घाटे में चलत रहा। शीला दीक्षित जी जब छोड़ के गई रही, अरविंद केजरीवाल जी आए और ये सब काम करें, काम करे के साथ साथ जो बजट रहा
वो बजट आज 75,800 करोड़ के बजट है। यह CAG जो संस्था ऑडिट के संस्था होती देश में सबसे बड़ी ऑडिट संस्था, वो ऑडिट करके बताइस कि यह देश के एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ही जो फायदे के बजट में चल रही, बाकी सब सरकार घाटे के बजट पर चल रही। मध्य प्रदेश में हम सवाल करे चाहिए थी, जनता समझे अपना के जो दर्शक हैं उन्हों से हम कहें चाहिए थे कि मध्य प्रदेश के बजट 2,80,000 करोड़ के है। न यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी आए, न स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी आए, न यहाँ किसान भाई का कोनो सुविधा आए, न युवा साथी का कोनो सुविधा। माता बहनन के ऊपर अत्याचार के मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ा कहा थे पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आ रहा। जो बच्चन पर अत्याचार के मामला है देश में नंबर 1 पर है। कुपोषण के मामला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कई जिला देश में टॉप कर रहे हैं, श्योपुर जैसा जिला। मध्य प्रदेश में लगातार जो बेरोजगारी से आत्महत्या होने वाली हैं वो तेजी से बढ़ रही। 2 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ा बोल रहे हैं। तो ये 2,80,000 रुपया, 80,000 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा? यह जा रहा है नेतन के जेब में। पार्षद से लेके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री ये सब पचा जा रहे हैं। दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल जी 1 रुपये नहीं खाते, तो उनकर मंत्री को 1 रुपया नहीं खाएं, अधिकारी नहीं खाएं। नीयत के फर्क है। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यहाँ शिवराज सिंह चौहान अपन कुर्सी बचाने खातिर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के 2,80,000 करोड़ रुपया के पता नहीं चल रहा। और दिल्ली में जो बजट रहा वह हम लोग फायदे के बजट लाए ना, जनता का सुविधा दिहन। मध्य प्रदेश में सब काम हो सकता है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से संपन्न प्रदेश है। बस एक चीज़ हम कंप्लीट करे चाहब कि अगर नीयत अच्छी होए तो मध्य प्रदेश में सब अच्छा काम हो सकता है। 5 साल के समय पर्याप्त है। अगर नेता अच्छा है, यही सिस्टम चलाने का है, तो अरविंद केजरीवाल जी की टीम अगर दिल्ली में अच्छा सिस्टम बना सकती, जहाँ ताकत पुलिस हमारे हम लोगों के पास नहीं आए, हम लोगों के पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं आए, ओके बादो अच्छा काम कर सकी थे, तो मध्य प्रदेश में और अच्छा काम किन जा सकता है। 5 साल में किन जा सकता है। चलिए, तो कुल मिला के अब बघेली की एक कहावत हमको सुधियावत ही अपना नागा न मानब कि घरे के महुआ बिना न जाए और महुआ बिना बघारे जाए। तो ऐसी ये बात ही हम कहा कि दिल्ली के देखिए जनरली कहा है मध्य प्रदेश में शिक्षा के यदि स्तर के बात की जाए तो इतनी शिक्षित ठीक है, कहे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए ही जहाँ शिक्षा अच्छा खासा वहाँ के रेशियो है, पंजाब में अच्छा खासा रेशियो है। अब यदि अपना मध्य प्रदेश की बात करी थे तो हम लिटरेसी रेट में बहुत पीछे हैं। लगभग हमारे हिसाब से यदि आंकड़ा के हिसाब से 40% के आसपास है मध्य प्रदेश के। तो ओ माँ यदि मध्य प्रदेश में जनता पूछा थी कि भाई हम यहाँ अपना का करब, भाई अब तक सिगरौली जीत गए, कई 40-42 से पार्षद जीत गए, तब मौका दे दी जनता अपना कर। 2023 मतलब अभी 15 महीना बाकी है चुनाव हुए में। तो का कुछ कहीं के ऐसा दिखावा चाहिए जो से जनता प्रभावित हो सके, सिगरौली मॉडल उठाए के पूरे मध्य प्रदेश में अपना बच्चे दौड़ाए दी, ऐसा कुछ का इंतजाम है? बिल्कुल पार्टी के प्रयास है कि एक तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ मॉडल अच्छा बनावा जाए। दूसरा आज हम अपने पार्षद प्रत्याशी का गला ये संदेश दिया न बैठक रही कि अपने अपने वार्ड में हर मोहल्ला में जाके आभार प्रकट करे का है। भले जनता अपना का जिताइस या नहीं जिताइस, पार्षद को जीता हो काम आम आदमी पार्टी का करे का है। तो 5 साल हमारा पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र में दिखाई हैं, काम करे हैं। एक तरफ तो ये मॉडल है। दूसरी बात अपना का हम ये बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट करे वाले लोग हैं दिल्ली में, अपना अगर सर्वे कराई तो बड़ी भव्य कॉलोनी वाले लोग कम हैं, गरीब आदमी ज़्यादा सपोर्ट करत, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा गरीब का होता। गरीब अगर शिक्षा फ्री मिली तो गरीब आदमी का फ़ायदा हुई, बिजली फ्री मिली तो गरीब आदमी का, पानी की सुविधा गरीब आदमी का चाहिए। बड़े आदमी खातिर तो कुछ जो 2% 1% लोग हैं वो तो सुविधा कहाँ से खरीदू लेते, लेकिन जो ज़्यादा बहुतायत वर्ग है वह आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करत है। मजदूर तबका दिल्ली में बड़ी संख्या में है जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियाँ हैं, हम पूरा प्रदेश कई वे घूम चुके हैं, यह वेरखी के माहौल अलग है। माहौल काहे अलग है कि 2018 में जनता शिवराज सिंह चौहान से त्रस्त हुई के कांग्रेस पार्टी का मौकाधीश रहा, कमलनाथ का मौकाधीश थे।
अब कमलनाथ जी काम ना कही के ऊँ ट्रांसफर उद्योग खोल के बैठ गए थे, कमाई धमाई में लग गए रहे। तो सिंधिया जी बाकी लोग अपन रास्ता ऊँ देखिन कि हमू कमा धमा ले। तो आज हम तो कई मंचन से बोली थे कि भैया जैसा बाजार में सब्जी में आलू के रेट होते, टमाटर के होते, मूली के होते, भाई बैगन के रेट होते हैं, इसे कांग्रेस के विधायकन के रेट चल रहा है, मंत्रियों के रेट चल रहा है, बिक रहे हैं। तो जनता अपने आप का ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जौने शिवराज सिंह चौहान का भारतीय जनता पार्टी का जनता नकारिस्त है, कांग्रेस का मौका दिस्त है, तो कांग्रेस न काम कर पाई, न सरकार बचा पाई और ना ही जनता का विश्वास बचा पाई। तो ऐसे जनता विकल्प देख रही है। अब विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी। चलिए तो अपना विकल्प बात करी थे, अपना तो यह कह रहे हैं कांग्रेस के बीजेपी के लोगन का अपना बुलाए बुलाए सदस्यता दिवा दी थे, फिर उन्हें का टिकट दे लागी थे अपना अपने पार्टी से, तो में का फर्क होता है? का वॉशिंग मशीन माना जाए आम आदमी का, कहे कि यह आरोप बीजेपी में अक्सर लगभग करा थे कि कहाँ ईडी के डर है, कहाँ पुलिस के डर से नेता जो है अदली बदली भागत रहते हैं पारों पार, तो भाजपा में जाए कि वो नीट एंड क्लीन हो जाते, तो कहा अपनों के लगे वो मशीन ही कि अपनों कांग्रेस और भाजपा वाले इनका नीट एंड क्लीन करी थे। कनिष्ठ भाई एમાં दो ही चीज़ हैं। जी पहली बात कि न तो हम लोगों के पास केंद्रीय सत्ता है, न कौनो में के ताकत है कि को हम सीबीआई से डरा दे, को ईडी से डरा दे। जी तो वह डर से को आम आदमी पार्टी में नहीं आ रहा। फिर दूसर हम लोग अपील पब्लिक फोरम से करी थे, अपना के चैनलों के माध्यम से करी थी कि जे लोग अच्छे लोग, चाहे भाजपा में हों, चाहे कांग्रेस में हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे को मीडिया के लोग हों, वकील हों, कोनो पेशा में हों, लोग समाज खातिर देश खातिर कुछ अच्छा करा चाहते हैं, उनकर सबके चाहे जौने जाति से हो, धर्म से हो, कोनो क्षेत्र से हो, कोनो भाषा बोले वाला हो, सबके आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आम आदमी पार्टी में वह लोग ताकत जुटा पावत हैं जुड़े के जिनका ईमानदारी से आगे चलेगा। क्योंकि हम लोग यह करी थे अपना सुनन हो कि पंजाब में को नहीं मालूम रहा, खाली मुख्यमंत्री का पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री कुछ कमीशन की बात करते पाए गए, तो स्वास्थ्य मंत्री को न केवल बर्खास्त किया गया बल्कि जेल पहुंचावा गया। तो यह पहले अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर चुके रहे, मीडिया का नहीं पता रहा, एक मंत्री का वह खाली 6 लाख के कहों बात करिस रहा, घूस लीस नहीं रहा, तो वो भी बर्खास्त किनगा, उसके ऊपर कार्रवाई किन। तो यह काम आम आदमी पार्टी कह सकती थी। तो यहाँ लोग लालच लोभ से कम सेवा भाव से ज़्यादा आवत है। तो यह वॉशिंग मशीन हम ना कहा, लेकिन यह चीज़ सेवा भाव जेकर अच्छा है कहाँ जे हैं उनकर सबके स्वागत है, उन लोग आम आदमी पार्टी में आवत है। चलिए तब कुल मिला के जो बातचीत थी, बातचीत हर मुद्दा पर हो ही गए। अब बात यदि प्रमुख की जाए तो सिगरौली का मॉडल प्रस्तुत कर पूरे मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर कुछ बड़ा करे वाले हैं सिगरौली में, या फिर सिगरौली सिर्फ जीत गए तक काम खत्म, खेल खत्म? नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए अपना का याद हो तो अरविंद केजरीवाल जी सिंगरौली आए रहे हैं, पार्टी के मुखिया ही। तो यह बात कहें सिंगरौली के जनता से कि एक मौका आम आदमी पार्टी कर दे के देखी, तो जो वादा आम आदमी पार्टी करी सी सिंगरौली में वो सब काम करके दिखावा जाए। हाँ, चुनौती ही, चूँकि पार्षद 5 जीते हैं, अब निगम का अध्यक्ष हो सकता है कि अच्छा सहयोगी बन जाए या विरोधी बन जाए, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा मॉडल बना के सिंगरौली में भी, बाकी जगह जिन वार्डों में हमें मौका मिला है उन वार्डों में भी आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा मॉडल बना के दिखाई। और साथ ही साथ दिल्ली या पंजाब के कामों जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पहुंचावत रही हैं। न केवल संगठन के स्तर पे कि बूथ स्तर पर आम आदमी पार्टी संगठन बनाई, बल्कि जनता के मुद्दन पर लगातार आम आदमी पार्टी संघर्षों करी। और 23 के चुनाव में बड़ा उलटफेर आम आदमी पार्टी जरूर कही। जो अपना महुआ वाली कहावत कहन, आम आदमी पार्टी थोड़ा बोले में कम, काम करे में ज़्यादा विश्वास रखा थी, तो अपना का वो बदलाव दिखाई। चलिए 2023 में कितनी सीटन में चुनाव लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जो प्रयास रहा थे और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो बातचीत थी, चूँकि चर्चा होत रहा थी, तो आम आदमी पार्टी पूरा विकल्प दी थी जनता के सामने कि एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। हम
सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जनता के सामने आम आदमी पार्टी के मॉडल रखा जाए कि हम लोग यह काम करके दिखाएं। कांग्रेस भाजपा के इतने सालन के यह काम है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 47,000 रुपया के कर्जा है, तो न तो काम कुछ आही और कर्जा चढ़त जात है। दूसरे तरफ पूरे में लड़ब बिल्कुल प्रयास हम लोगों के कांग्रेस से गठबंधन तो न हो जी। नहीं, आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं उतरे, पूरा विकल्प दे थी। हाँ, एमा ये जरूर है कि कुछ अच्छे लोग, संजीदा लोग, कोई निर्दलीय लड़ाई चाहते हैं, कुछ अच्छे लोग सामाजिक कार्यकर्ता अगर लड़ाई चाहते पार्टी में वह बनी, राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति बनी, तो कुछ सीट हम छोड़ सके थे उन लोगों खातिर हम लोग, लेकिन वो बातचीत राष्ट्रीय नेतृत्व से करे के बात तय हुई। पर पूरा विकल्प आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में देगी। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी, जी आम आदमी पार्टी से हैं। प्रदेश कार्यालय में हम बैठे हैं भोपाल में, जहां अपना से सवाल और जवाब के व दौर अपना सुनबे बहन जो में हर सवाल हम पूछे ना हर जवाब हमका मिला। कोशिश यह है कि सवाल जवाब के साथ साथ जो तीसरा विकल्प के रूप में जो जनता सोच रही है, तो हमारा जवाब लेके प्रयास ये रहा कि अपना कम से कम वह चीज़ मध्य प्रदेश में कहे कि मौका तब मिला है, महापौर बनी है और अरविंद केजरीवाल जी यह दावा वादा कह के आए रहे हैं कि कुछ बेहतर सिंगरौली का कह के देव जो ने पूरे मध्य प्रदेश में एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरे। हालांकि अपना कह रहे हैं कि बेहतर कह के देव जो वादा कीन गए हैं वादा पूर्ण कीन जाई। तब देखा दिलचस्प हुई कि 2023 के रण में कहाँ आबत ही आम आदमी पार्टी, कहे कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी के एंट्री की लड़ाई है। अब यह देखा दिलचस्प हुई कि एंट्री जबरदस्त होती या वर्चस्व बचत है। तो आपने अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।